हम तो कह रहे हैं, तुम तो सब कर रहे हो। शोभित जैन उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हम लोग भोजन में अष्टद्रव्य का प्रयोग करते हैं उसमें हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं क्या, चंदन की जगह? नहीं, एक नेचर है। अष्टद्रव्यों में जो कुछ भी तुम प्रयोग करते हो ये नेचर के अनुसार करते हो। नेचर, नेचर का अर्थ होता है जैसे दीप है, वो अंधकार को मिटाता है, अंधकार को मिटाता है। चंदन जो है वो संसार ताप को मिटाता है। ताप गर्म चीज को ठंडी चीज मिटाएगी कि गर्म चीज मिटाएगी? ठंडी चीज। चंदन ठंडा होता है, ताप। तो चंदन को इसलिए कहा कि चंदन शीतल होता है प्रकृति से, और हल्दी प्रकृति से, केसर प्रकृति से गर्म होती है। पूजा के अंदर अष्टद्रव्य में केसर का और चंदन, केसर का और हल्दी का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मंदिरों में आज सब उल्टा हो रहा है, चंदन के स्थान पर केसर का प्रयोग हो रहा है। यानी संसार घटना चाहिए, मंदिर आने के बाद लोग मंदिर से संसार बढ़ा रहे हैं क्योंकि केसर चढ़ा रहे हैं। गर्मी और बढ़ेगी, संसार ताप और बढ़ेगा क्योंकि केसर गर्म होती है, हल्दी गर्म होती है। केसर का उपयोग मात्र कर सकते हैं, प्रतिष्ठा पाठ में पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने किया है, चावलों को रंगने के लिए, पुष्प को रंगने के लिए। केसर का उपयोग करने का निषेध नहीं है। श्री बनाने के लिए केसर है। श्री जब भगवान का बनाओ केसर से ही बनना चाहिए। जब चावलों को रंगते हो आप, पुष्प बनाते हो, केसर से ही रंगना चाहिए। नाम दिया उन्होंने, चावलों को केसर से रंगा जाता है। लेकिन दो स्थानों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए केसर का, एक तो तिलक पे और एक जब संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामती वहां केसर निरूपामती नहीं लिखा, हल्दी नहीं लिखा। उस समय लगाते समय भी चंदन लगना चाहिए, केसर नहीं। केसर गर्म होती है, तेजाब होती है। केसर का लगाने से गर्मी और बढ़ेगी, गर्मी और चढ़ेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, मेंटली टेंशन बढ़ेगा। और थोड़े सा बड़ा टिकर कई दिनों तक लगाया तो चमड़ी वाइट पड़ जाएगी, जल जाएगी, और व्यक्ति पागल भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। केसर का चंदन बहुत, उसमें हल्की सी तेजाब होती है और गर्म होती है। तो जब खूब ठंड लग रही हो तब लगा लेना केसर। हाँ, उस समय तिलक किसका लगना चाहिए? चंदन का ही तिलक लगना चाहिए, वो शीतल होता है। और जब चढ़ाते हो उस समय भी चंदन का प्रयोग करना। मंदिरों में तो अभी हल्दी नहीं आई है, लेकिन चौकों में हल्दी आ गई है, हम देखते हैं। अब चौकों में कहाँ चंदन ला के सर, तो बाई जी जाती है, हल्दी गोरी चंदनम निरूपामती। मैं समझ जाता हूं कि पूजा में झूठ साची चलती है। बोल तो क्या रहे हैं? चंदनम निरूपामती। हाँ, चौके में जाते समय भक्ति में तुम जितना झूठ बोलते हो सब सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं हंस रहा रहता हूँ, चलता है भक्त लोग। देखो तुम कैसा झूठ बोलते हो। भजन गाते हुए, चंदन चौकी बिछाई मोतियन के चौक पोराई। तो मैंने कहा अरे बड़े सेठ के यहाँ आया है, चंदन की चौकी मिलेगी आज। वहां देखते तो पुलाई की मिलती है, पुलाई की। और चौक काय से पूरा था? मोतियन चौक। और काय से पूरा है? रंगोली से। चलता है, लेकिन कुछ चीजों में नहीं करना चाहिए। चंदन का प्रयोग सबसे बड़ा शुभ है। हमने प्रकृति बता दी, नेचर भी बता दिया,
और वहाँ चंदन क्यों कहा गया ये भी बता दिया। दीप्ति जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक इंद्रिय जीव में सूक्ष्म बादर जीव होते हैं, उनको हम कैसे जानें कि कौन सूक्ष्म जीव है कौन बादर जीव है?